वेलकम वे गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज हम जानेंगे, अगर आप भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो वो आप किस तरीके से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और आज हम इसके बारे में आपको कम्प्लीटली यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से आप एलएलपी में नया बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं तो एलएलपी को किस तरीके से आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं और क्या क्या इसमें कंप्लाइंस नीडेड है from your side, and what are the process involved in while incorporating the LLP, and what are the practical points to be noted while incorporating the LLP। तो आपको सब पता होगा कि LLP जिस तरीके से आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी के अलावा जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई, LLP भी एक क्या है, एक मोड है बिजनेस करने का, ठीक है, जो कि काफ़ी तरीकों से बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। ये आपको पार्टनरशिप की बेनिफिट भी देती है, ये आपको जो है कंपनी की बेनिफिट भी देती है। तो ये कंपनी और पार्टनरशिप का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको आपको कंप्लाइंस भी ज़्यादा नहीं करने होते हैं इसके अंदर, और इसे इनकॉर्पोरेट करना भी काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे और देखेंगे कि एलएलपी को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो आपको जो है एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2 नाम देने होंगे मिनिमम, उसमें से आपका एक नाम अप्रूव हो जाएगा अगर आपका उस नेम से ऑलरेडी एलएलपी नहीं बनी हुई है या कंपनी नहीं बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपको कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बताना होगा एलएलपी का कि आप कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन डाल रहे हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहने वाला है, बिजनेस एक्टिविटी क्या रहने वाली है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना होगा। देन उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी किस ऑफिस पर एलएलपी का ऑफिस रहने वाला है, वो यहाँ पे देना होगा। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट साथ में आएगा और एनओसी आएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल और यूटिलिटी बिल देना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके अलावा एलएलपी की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। पार्टनर्स के लिए पार्टनर्स का आधार हो गया, पैन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पार्टनर का मोबाइल नंबर, पार्टनर की ईमेल आईडी, ये सब आपको देने होंगे। इसके बाद आपको क्या है, प्रोसेस क्या है एलएलपी रजिस्ट्रेशन का। तो एलएलपी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की नीड होगी। तो आपको ये जो प्रोफेशनल है वो भी बना के दे सकता है, या आप अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेम रिजर्व करने के लिए अप्लाई करना होगा। नेम रिजर्व करने के लिए आपको फॉर्म एलएलपी रन यूज करना होगा। इसमें आपको 2 नाम डालने होंगे, कंपनी की जो एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप में जैसे ही नाम अप्रूव हो जाए तो आप उसको इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको जो है एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको एलएलपी एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट करना होगा, एंड उसके लिए जो भी स्टाम्प ड्यूटी है वो पे करके आपको स्टैम्प पेपर परचेस करने हैं और एलएलपी एग्रीमेंट को उस पर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब टाइम टेकन इन एलएलपी रजिस्ट्रेशन पे कितना टाइम लगता है। जनरली जो एलएलपी है वो आपकी 15 डेज के अंदर अप्रूव हो जाती है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करेंगे कॉस्ट के रिगार्डिंग। तो कॉस्ट जो है एलएलपी की आप मान के चलिए मोटा मोटी 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में जो है कॉस्ट आती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एलएलपी किस तरीके से रजिस्टर होती है। फिर मैं आपको थोड़ा बता दूं, एलएलपी रजिस्टर होने के बाद आपको फॉर्म 3 जो है फाइल करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जहाँ पे आपको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना होता है। इसके अलावा अगर आप एलएलपी में और भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके जो रेस्पेक्टिव प्रोसीजर एलएलपी एक्ट 2008 में दिए हुए हैं उसको फॉलो करके आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। और आपको प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जहां आ रही है, फेस कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रेडमार्क and corporate compliances, import export, you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.